बच्चों, बड़े लोगों के साथ फोटो खींचने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा तो तब होता है जब सारे लोग उसके साथ फोटो खींचने से तरस जाए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किसी के साथ फोटो खींचेंगे या फिर कोई आपके साथ फोटो खींचवाना चाहता है। इजी मेथड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 स्टेप्स। पहला स्टेप्स, ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने से आपको a एंड b के वैल्यूज मिलेंगे और वही वैल्यूज फॉर्मूला में पुटअप करना है। दूसरे स्टेप्स में आप लोग सिर्फ इसको इवैल्यूएट करेंगे और इवैल्यूएट करने के बाद वी गेट द परफेक्ट आंसर। वेलकम एवरीवन, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने खड़ा है, जिस टॉपिक का नाम है एक्सप्लोरिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आप आगे किसी भी क्लास में जाइएगा, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, इनके अंदर के जितने भी फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इसलिए इस टॉपिक का आपको ज्यादा फोकस करना है। और इतना ही नहीं, इस चैप्टर में से जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को सिर्फ ब्रेन में नहीं, आप लोग इसको हृदय में स्थान देंगे, क्योंकि कभी भी ब्रेन भी भूल जा सकता है, लेकिन हार्ट ऑलवेज रिमेंबराइज। सो बच्चों, आप सब लोग इधर करिए कॉन्सेंट्रेट। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे और उसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। अगर आप मेरे साथ अगर रहेंगे तो मैथमेटिक्स काफी आसान और इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बच्चों, सबसे फेमस जो फॉर्मूला आपके सामने यहां पर आने वाला है, जिसका नाम है, आप अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, आप लोग यहां पर वर्क करने वाले हो। ध्यान में रखना, मैं जितने भी चीजें आपके साथ अब मैं डिस्कस करने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी करना है। सर, स्क्वायर माने क्या होता है, मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए बॉस, अगर मैंने आपको कहा कि स्क्वायर का मतलब होता क्या है, मैंने कहा कि ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए। मैंने कहा आपको a क्यूब का मतलब क्या है, 3 टाइम्स ऑफ a। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर a रेज टू पावर 1 है तो आप सिर्फ a लिखेंगे, और a रेज टू पावर 2 है तो आप a इंटू a लिखेंगे। अगर a रेज टू पावर 3 है तो आप a इंटू a लिखेंगे। यहां पर आपके सामने दिख रहा है कि ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, यस सर, इसका प्रूफ भी है, ब्रैकेट है ना। तो ब्रैकेट का स्क्वायर यानी कि यह आएगा आपका सिंपल a प्लस बी एक बार मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी दूसरी बार। फैंटास्टिक। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि a प्लस बी एक बार मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी दूसरी बार। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कबड्डी खेलना है। जैसे यहां पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट के बीच में हम लोग खेलेंगे कबड्डी कबड्डी कबड्डी। फर्स्ट ऑफ ऑल a मल्टीप्लाई करेगा, फिर b मल्टीप्लाई करेगा, राइट, हम लोग खेलेंगे कबड्डी। ध्यान में रखना बेटा, काफी आसान है। देखिए a मल्टीप्लाई विथ a, आपको मालूम है दैट्स गोइंग टू बी a स्क्वायर, प्लस a मल्टीप्लाई विथ b, बोलो कितना आएगा, ab, फिर मैंने लिखा प्लस। अब बारी किसकी है, b की, सो b मल्टीप्लाई विथ a, बोलो क्या होगा, ba, एंड दिस b मल्टीप्लाई विथ b दैट्स गोइंग टू बी b स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी b स्क्वायर। अब आगे देखिए मैंने यहां पर क्या लिखने वाला हूं, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रहा आपका a स्क्वायर, ab प्लस ba, मतलब 4 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 4, सेम एज इट इज। सो ab प्लस ba, ये आएगा आपका ट्वाइस ऑफ ab एंड प्लस दैट इज गोइंग टू बी b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में। पूरे टॉपिक हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, सो रिलैक्स। दिस इज a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहां पर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। फाइनली इतना ही नहीं बच्चों, इतना ही नहीं, आप इसको शॉर्टकट भी तरीका यूज कर सकते हो। a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, a का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आएगा b स्क्वायर प्लस, अब यहां पर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, सो ट्वाइस ऑफ ab, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आज का जो क्लास का ये फॉर्मूला है और इसी के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ये रहा क्वेश्चन। बच्चों ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, राइट, हाँ सर। अगर एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करना, इनके जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। जैसे कि यहां पर देखिए, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा रह गया। जैसे किसी भी युद्ध में आप लोगों को अगर मान के चलो युद्ध अगर जीतना है तो हथियार का जरूरत होता है, राइट। तो वैसे इस चैप्टर में हम लोग हथियार का यूज करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। यस,
जो कि इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? हाँ सर, ठीक है। देखो ध्यान से, जो चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। सुनो, ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके जैसा और एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, सेम एज इट इज। देखिए, इवैल्यूएट इज हियर 3x प्लस 2x ब्रैकेट का स्क्वायर। यहां पर 7x प्लस 4y है ना, और यहां पर 3x, ओके ऐसा चाहिए, हाँ 3x, अच्छा 3x प्लस 2y। देखिए दिस इज 3x प्लस 2y एंड ये रहा आप ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है सर? हाँ, अब इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं फॉर्मूला। सर कौन सा आप फॉर्मूला यूज करेंगे? बेटा जिस फॉर्मूले का नाम यहां पर दे रखा है a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, जब आप लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये बस स्टार्टिंग ब्रैकेट, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट, ये एंडिंग ब्रैकेट, ये एंडिंग ब्रैकेट, सो a की वैल्यू कितनी होगी? 3x, b की वैल्यू कितनी होगी? 2y, और स्क्वायर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पर a जो है वो 3x का काम करेगा। यस सर, ये a जो है ये 3x का काम करेगा और b जो है वो 2y का काम करेगा। सो फॉर्मूला में आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपके सामने यहां पर उन्होंने दे रखा है। सो फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहां पर a होगा वहां पर आप 3x पुटअप करेंगे, जहां पर b होगा आप वहां पर 2y पुटअप करेंगे। काफी आसान और इंटरेस्टिंग है, राइट? हाँ सर, इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग। यस सर, अब सुनो यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए जहां पर a है वहां पर 3x पुटअप करो, 3x ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस को मैंने प्लस लिखा, 2 को मैंने 2 लिखा, a मतलब कितना है 3x, b मतलब कितना है 2y, एंड दिस इज हियर 2y ब्रैकेट का स्क्वायर। वाइंड अप गेम, वाइंड अप, राइट? जैसे मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं वैसे ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो काहे आप इतना टेंशन ले रहे हो? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए। अब यहां पर क्या होगा, सुनिए बेटा, ये 3 का स्क्वायर कितना है 9, x का स्क्वायर कितना है x स्क्वायर, ये 2 इंटू 3 बोलो कितना आ रहा है 6, 6 इंटू 2 बोलो कितना आ रहा है 12xy, और ये 2 का स्क्वायर होगा 4, ये y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। सो फाइनली यहां पर अगर आप देखेंगे ये 3x प्लस 2y, ये ब्रैकेट का स्क्वायर आपके सामने है, दैट्स गोइंग टू बी 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y का स्क्वायर। खत्म हो गया आंसर। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप यहां पर कर सकते हो। इसका आंसर ये रहा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नोट डाउन करके एज इट इज ये वाला क्वेश्चन आप लगा सकते हो, और हमें ऐसे ही करना है। मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम लोग आज आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो आपको क्या करना है, फिर वापस उन क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा। इतना समय का है, कितना लगाना है? सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है, एक सवाल आपको मैं सॉल्व करवा के दूंगा, सेम एग्जैक्टली एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स का जो पकड़ है वो मजबूत बनेगी बेटा आपकी। ऑलराइट? हाँ सर। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। तो ये सेकंड क्वेश्चन मैं आप खुद सॉरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखने वाला हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 3। ओके सर, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा के देखूंगा एज इट इज। देखिए क्या करना है, यहां पर भी सिंपल एज इट इज लगा दो, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। सर आप यही फॉर्मूला काहे लगाना चाहते हो? देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट, a बोले तो कितना है 5x, और b बोले तो कितना है 3/2y। ओ माय गॉड, यहां पर देखिएगा a कितना है 7/5x, अरे बाबू b कितना है 3/2y। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुटअप करेंगे। अच्छा इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, अच्छा ऊपर लिखेंगे, है ना सर? a की वैल्यू कितनी है आप लिख सकते हो ना, a की वैल्यू कितनी है 7/5x। फैंटास्टिक सर, a की वैल्यू कितनी है बोलो 7/5x। अच्छा b की वैल्यू कितनी है सर 3/2y। ए एंड बी जब आपने क्वेश्चन के साथ जब आप लोगों ने कंपेयर किया था तो वही क्वेश्चंस गिवन है। ओके सर, तो a प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करना है, कुछ नहीं सर, फॉर्मूला आराम से लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है सर? देखिए a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर।
जहां पर a होगा वहां पर आप लोग क्या पुटअप करेंगे, बोलो 7/5x। जहां पर b होगा वहां पर आप 3/2y पुटअप करेंगे। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, आ जाओ यहां पर, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। ये देखिए 7/5x ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू व्हाट इज a का मतलब जानते हो 7/5x। ओके, b का मतलब जानते हो 3/2y। ओके, एंड प्लस फाइनली ये देखिए ये 3/2y ब्रैकेट का स्क्वायर। बस पहला स्टेप्स तो कंपेयर करना है, आप कंपेयर करना आपको आसान आएगा, है कि नहीं। दूसरा स्टेप्स वैल्यूज को पुटअप करना है, मतलब सेकेंड स्टेप में आप लोग वैल्यूज को पुटअप करेंगे। और तीसरा स्टेप्स आप इसके नीचे सॉल्व करेंगे। जैसे बता दो आप लोगों को 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 5 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 25, ये रहा x स्क्वायर प्लस ये देखिएगा वेरी फैंटास्टिक, ये 2 गेट कैंसिल आउट, दो क्या हुए बेटा कैंसिल। ये 7 इंटू 3 कितना है बोलो 21xy एंड 5, अच्छा 5 नीचे आएगा 5 एंड प्लस 3 का स्क्वायर कितना है बोलो 9, y का स्क्वायर कितना है y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना है 4। So this is your answer. तो 49/25x स्क्वायर प्लस 21xy by 5 प्लस 9y स्क्वायर by 4, 9y स्क्वायर by 4। That's it. ओके सर, डन। काफी मजा भी आ रहा है और इंटरेस्टिंगली लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ, इन क्वेश्चन के साथ एंजॉय करो। HW यानी कि होमवर्क आप लोगों को सॉल्व करना है। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, यस सर, पहला सवाल ये रहा, देखिए 3/2x प्लस 7/3y ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। दूसरा सवाल आप यहां पर सॉल्व करेंगे 6x प्लस 2y ब्रैकेट का स्क्वायर। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है ताकि आपको जो कुछ भी आप चीजें करेंगे उनके ऊपर आपका बहुत ही शानदार परफेक्टली पकड़ाने वाला है। ठीक है, ऑल राइट, हाँ सर, डन, फैंटास्टिक। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अच्छा, एक एक सवाल, ये वाला सवाल मैं सॉल्व करवा के दिखाऊंगा। ऑल राइट, ठीक है, आ जाइए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने दे रखा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 आपके, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ये रहा 3 एंड 4। चलिए 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्या है वो क्वेश्चन नंबर 3? ये 2 देखिए क्या, ये 2.5p प्लस 1.5q और ये ब्रैकेट का स्क्वायर को एक्सपांड करना है। अच्छा, एक्सपांड करने के लिए वहां पर उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, यहां पर आएगा प्लस, ठीक है, और यहां पर भी आएगा प्लस। फैंटास्टिक सर, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं जाके आपको एग्जाम में कोई आपको फॉर्मूला मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद करना है। जब आप लोग इस फॉर्मूला को याद करेंगे तो देखो क्या है ये, ठीक है, 2.5p प्लस 1.5q ब्रैकेट का स्क्वायर। इसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे फैंटास्टिक फॉर्मूला a प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर वाला। सर a की वैल्यू कितनी है 2.5, ओहो, b कितना है 1.5 की, यहां पर मैं लिखूं a जो है वो 2.5p और ये जो b है ये 1.5q। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है 2.5p और b कितना है 1.5q। अच्छा, तो यहां पर फॉर्मूला तो एक्सपांड करना पड़ेगा। ओहो, क्या है रे फॉर्मूला? अच्छा, क्या है ये फॉर्मूला? क्या है? सिंपल, a स्क्वायर प्लस ये ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुटअप करते रहेंगे। आ जाइए, कैसे वैल्यूज को पुटअप करना है, आ जाओ सामने देखते हैं। a स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 2.5p ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, हाँ सर, प्लस ये 2 को मैंने 2 लिखा, हाँ बेटा 2 को मैंने 2 लिखा। a की वैल्यू कितनी है सर, आजा बेटे, देखिए a की वैल्यू कितनी है सर 2.5p, b की वैल्यू कितनी है सर 1.5q। अच्छा, और ये b का स्क्वायर मतलब 1.5q और ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। फाइनली किसी भी क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए मतलब उतना चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, उतनी चीज़ें आप देखेंगे ताकि आपको आसान लगे, इंटरेस्टिंग लगे। अब सुनिए बेटा ध्यान से, ये 25 का स्क्वायर कितना होता है 2.5 इंटू 2.5 यानी कि 625, राइट। तो पॉइंट यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 625,
राइट, ओके 625 पी स्क्वायर प्लस, अब बच्चा ध्यान सुनो, ये 2.5 इंटू 2 कितना आएगा बोलो। अच्छा देखो बेटा, ये 2 इंटू 2.5 कितना है 5। सो यहां पर देखिए 5 इंटू ये 5 मल्टीप्लाई करेगा 1.5 को, दिस इज 1.5। सो ये 115 इंटू 5 कितना आएगा बोलो 75, तो यहां पर एक पॉइंट देना पड़ेगा। सो फाइनली दिस इज 7.5 पी क्यूब, ओके प्लस 1.5 का स्क्वायर। अब मान के चलिए यहां पर 1.5 इंटू 1.5 आएगा 225, बट पॉइंट यहां पर कितने हैं 2, तो यहां पर आएगा दिस इज 2.25। फाइनली दिस इज 2.25 एंड हियर क्यू स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो कि ये 2.5 पी 1.5 क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 6.25 पी का स्क्वायर 7.5 पी क्यू प्लस ये देखिए 2.25 क्यू स्क्वायर। ऑलराइट, यस सर, ठीक है, डन। ये तो आपके सामने ये रहा। तो बन गया आपका सवाल? हाँ सर बन गया, सही आंसर आया। ठीक है सर, ओके। फिर और एक सवाल क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करें। कुछ सवाल मैं यहां पर आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको मतलब अच्छा सा फील होगा। ओके सर, सर कैसे बताएंगे आप, क्या करना है यहाँ पर? कुछ नहीं लाले, यहाँ पर बताऊंगा आपके लिए 3.5x प्लस ये 2.5y, दिस इज 2.5y ब्रैकेट का स्क्वायर। ये रहा पहला सवाल। दूसरा सवाल 1.5x प्लस ये 2.5y, ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। डन सर, ऑल सेट, ठीक, ओके। हमें दो चीजें करना है, मतलब एनसीईआरटी भी सॉल्व करना है और इनके जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे, फील अच्छा हो जाए। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर 3/4s क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। दिस इज 3/4s प्लस 8t ब्रैकेट का स्क्वायर। कभी कभी आपको वो एक्स वाई देंगे, कभी कभी आपको वो ए एंड बी देंगे, कभी कभी आपको वो पी एंड क्यू देंगे, जो चाहिए यू एंड वी देंगे, जो चाहिए वो वेरिएबल देंगे। लेकिन आप लोग डरिएगा मत, आपके पास जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी फॉलो तो करो, है ना। आपका दिमाग भी काफी अच्छा है, आप सोचते बहुत अच्छे हो। आ जाइए यहाँ पर देखिए, सिंपल a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला लिखने से क्या क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं सर, ये ब्रैकेट स्टार्टिंग, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्टिंग, और यहाँ पर ए का काम कौन करेगा? 3/4s काम करेगा, प्लस प्लस बी का काम कौन करेगा? 8t काम करेगा। ओहो, यानी कि आपको मालूम हुआ है ए का काम करने वाला है बेटा 3/4s और बी का जो काम करने वाला है वो है 8t। सर कहां से आपने पता किया? बेटा कंपेयरिंग करके हमने मालूम किया है, कंपेयर करके। ठीक है ना? हाँ सर, डन। अब आ जाइए, तो फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा भाई। देखिए क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जहां पर ए होगा वहां पर आप 3/4s पुटअप करेंगे। काहे पुट करना है? क्योंकि इसके साथ वो कंप्लीटली मैच कर रहा है ना। ये b इज इक्वल टू 80, जहां पर b है वहां पर आप 80 पुटअप करेंगे, कहने वहां पर वो कंप्लीटली मैच कर रहा है। फैंटास्टिक सर। तो फॉर्मूला में हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आता है आंसर। देखो a मतलब सिंपल 3/4s ब्रैकेट का स्क्वायर, 2 इंटू a मतलब 3/4s, अच्छा दिस इज 3/4s, b मतलब सिंपल 80, हाँ सर, और ये रहा आपका 80 ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है सर, ओके डन। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बॉस क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यस का स्क्वायर यस स्क्वायर प्लस, यहां पर देखिए जो चीजें होंगी कैंसिल, उसको कैंसिल करो। देखिए ये 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, डायरेक्टली वो कैंसिल हो रहा है। रिमेनिंग जो बचेंगे उनके साथ मल्टीप्लाई करवा लो। जैसे बता दो, ये 3 इंटू 5 कितना होता है, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 इंटू कितना 12st, दिस इज 12st, ओके, एंड प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64, t का स्क्वायर होगा t स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर। तो लिखेंगे कैसे आप लोग यहां पर, ये 3/4s प्लस 8t ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया आपका 9/16a स्क्वायर प्लस 12st प्लस 64
64 एंड ये रहा t का स्क्वायर। ये रहा सॉल्यूशंस। देख लो बच्चों, अगर आप लोग इन सॉल्यूशंस को काफ़ी बेहतर तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और अच्छे से फील भी होने वाला है। ऑल राइट, हाँ सर, ठीक है। बड़े हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को करना है कॉन्सेंट्रेट। राइट, आ जाइए, ठीक है, ओके। अब ये रहे सवाल। ये सवाल मैं आप लोगों को सॉल्व करवा के देने वाला हूं और दूसरे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं जो होमवर्क देने वाला हूं उन क्वेश्चंस को आप लोग क्या करना है, सॉल्व करेंगे। आ जाइए। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर आपके सामने है। अच्छा, तो यहां पर आप लिख सकते हो दिस इज 4, दिस इज 5। अच्छा, जैन साइड के हिसाब से ये आपका 5 है और ये आपका 6 है। हाँ सर, सही है, ये 5। ओके, 5वां सवाल क्या है? कुछ नहीं लाले, x प्लस 1/2y ब्रैकेट का स्क्वायर। अच्छा, डरा रहे हो हमें, डिवीजन करके हमें डराएंगे, लेकिन हम लोग डरने वाले में से नहीं हैं। डराएंगे आप हमें, तो हम लोग डरने वाले में से बिल्कुल भी नहीं हैं। जब आप इसको देख रहे हो तो देखो करना क्या है, सुनो। इसके लिए आप लोग कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहां पर a का जो काम करने वाला जो है वो है x और b का जो काम करने वाला है वो है 1/2i। a का काम करने वाला x और b का काम करने वाला कौन है? 1/2i। तो क्यों ना हम लोग अभी a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लिखें। देखिए इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, सुनो बेटा। a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर और ये रहा ट्वाइस ऑफ ab। तो जहां पर a है वहां पर आप लोग x को पुटअप करेंगे। हाँ सर, जहां पर b है आप वहां पर 2y को पुटअप करेंगे। फैंटास्टिक। तो आ जाइए, शुरू करते हैं। यहां पर आइए बॉस, शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशंस के अंदर जहां पर x है वहां पर x ब्रैकेट का स्क्वायर ले लो। ये 2 को मैंने 2 लिखा, a का मतलब होता है x, b का मतलब होता है ये रहा 1/2i और ये रहा 1/2i ब्रैकेट का स्क्वायर। जहां जहां पर a था वहां पर हमने x चिपका दिया, जहां पर b है वहां पर हमने 1/2i को चिपकाया। अब चिपकने के बाद क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? काफी अच्छा, देखिए x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। हाँ सर, ये 2 गेट कैंसिल, तो 1 इंटू एक्स, एक्स नीचे रहेगा y प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और ये रहा 4y स्क्वायर। तो फाइनल स्टेप्स क्या रहेगा इनका? x प्लस 1/2y ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिंपल x डिवाइडेड बाय y एंड दिस इज 1/4y स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर, डन हो गया, ये भी सवाल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट और भी एक सवाल है जो कि आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 क्या है सर? ये देखिए 1/x प्लस 1/y ब्रैकेट का स्क्वायर। देखने में तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये काय का फार्मूला है, काय का फार्मूला है। डरना नहीं है बच्चे, आ जाओ। यहाँ पर मैं जब कंपेयर कराऊंगा तो ये रहा a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि वो फार्मूला एग्जैक्टली मैच तो कर रहा है। देखिए प्लस प्लस ए का वर्क यहाँ पर कौन करेगा बोलो? x प्लस प्लस बी का काम कौन करेगा बोलो? 1/y। ए का काम करने वाला x है और बी का काम करने वाला y है। ऑलराइट, हाँ। तो जब आप फॉर्मूला को पुटअप करेंगे, तो देखो कैसे करना है। सुनो, जब आप फॉर्मूला को पुटअप करेंगे तो देखो कैसे करना है। ठीक है सर, आ जाओ बेटा। फॉर्मूला क्या है एक बार वापस लिखेंगे फॉर्मूला। ओके, क्या है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब a का मतलब होता है 1/x, हमने लिख लिया। b का मतलब होता है 1/y। ओके, तो पुट द वैल्यूज, देखते हैं वैल्यूज क्या आप पुटअप करेंगे। देखिए सॉल्यूशंस, जहां पर x है, जहां पर a है वहां पर 1/x चिपकाएंगे। प्लस 2 को मैंने 2 लिखा, जहां पर a है वहां पर 1/x चिपकाएंगे, जहां पर b है वहां पर 1/y चिपकाएंगे और ये रहा 1/y और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। तो क्यों ना हम लोग स्टार्ट करें। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। x का स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर। 2 को मैंने 2 लिखा। अच्छा, और देखो ये जब सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 2, नीचे x इंटू x कितना है? xy। 1 का स्क्वायर 1 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर। फैंटास्टिक सर, हो गया।
ये रहा आपका वाई स्क्वायर। जब आप लोग 1/x प्लस 1/y इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/x स्क्वायर, सो ट्वाइस ऑफ xy एंड 1/y स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। यहां पर मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करेंगे। HW काहे देंगे आप होमवर्क? देखिए ये आएगा आपका सिंपल, दिस इज 1/2p प्लस 3q ब्रैकेट का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप लोग? हाँ सर। दूसरा सवाल 1/4p प्लस 1/2q ब्रैकेट का स्क्वायर। दूसरा 6p प्लस 1/q ब्रैकेट का स्क्वायर। ये तीनों सवाल आप सॉल्व करेंगे। सर ये सवाल क्यों सॉल्व करना है? सॉल्व करने की मतलब सॉल्व क्यों करना है हमें? इसलिए सॉल्व करना है बच्चों ताकि आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं इनके ऊपर आपकी काफी बेहतर और अच्छे से फील हो, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, ऑल सेट, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये भी रिश्ता वही है लेकिन सोच नहीं है। रिश्ता वही है लेकिन सोच नहीं है। इसमें है क्या? तो आपको क्या करना है, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी आपको, हाँ आप क्या करते हो, अच्छा जी 64 का स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे 64 इंटू 64 करेंगे। ना ही बबुआ, वैसा ना ही करना है आप लोगों को। आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। सर कैसे करेंगे? तो ये भी इंटरेस्टिंग है, आ जाओ दिखाऊंगा। 64 ब्रैकेट का स्क्वायर कराना है, तो इसके लिए जब मैं सॉल्यूशन लिख के आऊंगा 64, तो हमें क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप a प्लस बी करेंगे तो 60 प्लस 4 करना पड़ेगा। 62 है तो 60 प्लस 2 करना पड़ेगा। 61 है तो 60 प्लस 1 करना पड़ेगा। 65 है तो 60 प्लस 5 करना पड़ेगा ताकि आपको आसान लगे, राइट। 60 प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर है ना। हाँ सर, तो लगाएं फार्मूला। यस, क्या फार्मूला है? a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर फार्मूला है। अब a का वैल्यू यहां पर कितना मिलेगा बोलो 60, b का वैल्यू कितना मिलेगा बोलो 4। तो चिपका दो फॉर्मूला यहां पर, देखिए a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जहां पर a स्क्वायर है ना, आप लोग 60 को पुटअप करेंगे, लाले लगा दो ना 60 बाबा। ये रहा 60 ब्रैकेट का स्क्वायर हो, ये ट्वाइस a मतलब 60 हो, ये b मतलब 4 हो, और ये रहा 4 का स्क्वायर, है कि नहीं? हाँ सर, काफी अच्छा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है बताओ एक बार, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 3600 प्लस, अब ये 2 इंटू 6 इतना है 12, 12 इंटू 4 कितना है 48, ये 4 8 और यहाँ का 0, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 364। अब यहाँ पर आप अलग अच्छे कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए 3600 प्लस बोलो कितना है 16, प्लस बोलो कितना है ये 480, ये आएगा 6, ये आएगा 9, ये 0 और ये 4096, 4096 इज योर आंसर। 4096 हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आपने डायरेक्टली उसको सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्टली आपने सॉल्व नहीं किया है। कौन बोला आपने डायरेक्टली सॉल्व किया है? कौन बोला? तो आप लोग यहाँ पर उसको एक्सपांड करके अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके आपने सॉल्व किया है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर 64 का जो स्क्वायर जो मिला था वो कितना है 4096, वो कितना है लाले 4096। फैंटास्टिक। तो नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? कुछ नहीं, और एक सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर बोलिए क्या है बे 2। अच्छा सॉल्व करें, यहां पर सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या है भैया 105 ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हो 100 प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो लगाएंगे फॉर्मूला जो आपके पसंदी वाला फॉर्मूला है बाबा, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर हो। क्या फॉर्मूला है सर? देखिए a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा a माने कितना सर? a का मतलब होता है 100 और b माने कितना 5। तो जहां पर a है वहां पर आप लगा दो 100, जहां पर b है वहां पर लगा दो 5, तो हो गया। ठीक है ना? ओके चलिए शुरू करते हैं।
ये देखिए 100 का स्क्वायर, सिंपल 100 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 100, फैंटास्टिक सर। b यानी कि 5 और ये रहा 5 का स्क्वायर। 100 होता है बोलो 10,000 प्लस ये 500 और 2000, राइट। तो ये आएगा 1000, ये आएगा 25। तो जब आप एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे बोलो, 10,000 प्लस बोलो कितना है भाई 1000, ओके। फिर बोलो कितना है भाई 25, ओके। ये 5, ये 2, ये 0, ये 1, ये 1। सो 11,025, 11,025। तो जब आपने 105 को स्क्वायर बनाया ये आया 11,025। 11,025 हमें मिल गए, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थिंक एंड रिफ्लेक्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं और ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, राइट। मानते हो कि नहीं? हाँ, कैसे करना है? यहाँ पर 30 प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे 80 प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे बोलो जल्दी 60 प्लस 5, अच्छा जी 60 प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पर बोलो क्या करेंगे 100 प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर। अगर ये वाले वीडियोस अगर आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट भी कीजिएगा कि आपको और क्या चाहिए और कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, कैसे आप लोग टैकल करेंगे, राइट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक सी यू देन एंड बाय बाय।